बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के बाद से फाइनली हम एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि आपका पेपर होता है कंपलसरी का, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका 5 सेमेस्टर आपका आयोजित कराया जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन पेपर आपका है डीबीआरएयू का, आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। पिछले साल बीए वाले स्टूडेंट को यही पेपर आपका आयोजित कराया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा, आपकी इस बार की जो परीक्षा आपकी लगी हुई 2024-25 की, कल ही पेपर आपका लगा हुआ है 5 दिसंबर को। कल ही पेपर पढ़ रहा है बीए वालों का, और जो पढ़ रहा है बीएससी बीकॉम वालों का जो पेपर पढ़ रहा है वो 12 जो है दिसंबर को पढ़ रहा है। इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास हमारी, और साथ में और भी जितने भी यूनिवर्सिटी हमारी हैं इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसका सिलेबस सभी का सेम है और सभी को एक कंपलसरी पेपर देना ही होता है, जो कि ओएमआर सीट पे इसकी परीक्षा कराई जाती है। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को भी मैंने सोल्व किया है, आप जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही आज की हमारी क्लास रहेगी महत्वपूर्ण सभी विश्वविद्यालय के लिए, खासकर तो अगला विश्वविद्यालय का आपका पेपर ही कल लगा हुआ है। मोस्टली आपको यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को एक बार देख के आपको जाना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैं इनको वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। ये पेपर आपका है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का है। चलेगा, पेपर आपका आगरा यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 60 ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। 60 ही क्वेश्चन को आपको केवल उत्तर देना पड़ेगा। मैं 100 के 100 में सॉल्व करा रहा हूँ। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन दिखेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आगरा विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट पेपर देने से पहले इस वीडियो को प्रॉपर देखकर सभी प्रश्नों को रट के ही आपको बना एग्जाम देने जाना है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ग्रुप में, अपने दोस्त वगैरह पास, सभी के पास जो है, जो कहीं ना कहीं जो है पेपर आपको अपने एग्जाम में इस पेपर में यही क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। कल के पेपर में 5 जो है दिसंबर के पेपर में, और साथ में 12 दिसंबर को जो का पेपर लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय के लिए, उसमें भी यही जो है मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है कंप्यूटर सुरक्षा के जो है जनक कौन है, आपको बताना है। सुरक्षा के जनक की हम बात कर ले तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है, तो अगस्त आपके जो है करकोप्स इसके जो है सुरक्षा के जो है जनक हैं। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से दिया। यहाँ से जो क्वेश्चन पहले समझ लो, कंप्यूटर के सुरक्षा के जनक की यहाँ से बात की गई है, ना कि कंप्यूटर के जो है जनक की बात की, क्योंकि कंप्यूटर के जो खोज करता है इसके जो जनक हैं वो आपके चार्ल्स बैबेज हैं। आपको सभी को पता होगा कंप्यूटर के पितामह कौन भैया? चार्ल्स जो है बैबेज इसके जो है पितामह है। लेकिन यहाँ से जो है कंप्यूटर सुरक्षा की बात की गई है, इसके जो जनक हैं आपके अगस्त। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर आपके स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से जो है किसे जासूसी, क्षति चोरी करने या फिर जो है कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करना या फिर जो है नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को जो है परिभाषित किया जाता है, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? तो इसको जो हम साइबर अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर हमला। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर सुरक्षा का जो है प्रकार है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आपका क्लाउड सुरक्षा, ये भी जो है क्लाउड सुरक्षा, ये भी जो है सिक्योरिटी की ही एक प्रकार है उसका। और नेटवर्क सिक्योरिटी ये भी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये भी जो है सुरक्षा का ही प्रकार है, इसलिए डी लगेगा। उपरोक्त के सभी जो है ये सुरक्षा के कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकार ही हैं। अगला क्वेश्चन पे देखेगा 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एथिकल जो है हैकिंग तकनीकी के जो है प्रयोग या निर्धारित करने के लिए जो है रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चल रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 4 नंबर की हम बात कर ले तो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगर जो है प्रिंटिंग है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा डेटा लीक की जो है संभावना को जो है कम कर सकता है। तो डेटा लीक की संभावना को जो है कौन कम कर सकता है, तो आपका कर सकता है ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इसका जो है जिसको हम प्रमाणीकरण कहते हैं हिंदी में, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखेगा कि हैकर्स जो एक सिस्टम पर जो है कीड़े और जो कमजोरियों को जो है खोजने में जो है मदद करते हैं, और जो है किसी सिस्टम को जो है क्रैक करने का जो है इरादा रखते हैं, तो उनको जो है क्या कहा जाता है? तो उनको जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो उनको जो है ब्लैक हैट जो है हैकर्स कहते हैं। इसका जो रेट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन ब्लैक हैट हैकर्स। अगला भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
कि हैकिंग का जो है कानूनी जो है रूप कौन सा है जिसके जो है आधार पर आईटी उद्योग और जो है फर्मों में जो है नौकरी प्रदान की जाती है। तो कौन सी इसमें की है आपको बताना तो जो है नैतिक हैकिंग है, इसका जो है राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन है जो है नैतिक हैकिंग। ठीक है, हाँ एथिकल आपका जो है हैकिंग रहेगी इसमें का। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर देखिएगा कि अपराधी जो है दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं वे जो है जो आतंकवादी के लिए जो है काम करते हैं और जो है राष्ट्र की जानकारी जो है चुराते हैं और फिर खुफिया जो है जानकारी चुराते फिर उनको जो है देते, तो उनको जो है क्या कहते हैं, तो दूसरों की जो है के लिए जानकारी चुराते हैं तो उनको क्या कहा जाता है आपको बताना है। 8 नंबर की हम बात करें तो उनको जो है साइबर जो है आतंकवादी कहते हैं, साइबर टेररिज्म कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा टेररिस्ट, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि सुरक्षा लेखा परीक्षक की जो है भूमिका है आपको बताना है। तो सुरक्षा लेखा परीक्षक की जो है क्या भूमिका है आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर की हम बात कर ले तो ये आपका जो है संगठन के जो है सुरक्षा घटकों और जो प्रणाली की जो है सुरक्षा की लिए जांच, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा किसी के विचार को चुराने और जो है दूसरों का आविष्कार से जो है संदर्भित करता है और इसका जो उपयोग अपने लाभ के लिए जो है करे, तो कौन सा इसमें का आपको बताना है। तो इसमें हम बात कर ले आपके 10 नंबर क्वेश्चंस की। तो इसमें जो है साहित्यिक चोरी है, क्या है साहित्यिक चोरी है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन साहित्यिक चोरी। अगला देखिएगा सिस्टम हैकिंग में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जो है गतिविधि है आपको बताना है। तो जो सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है इसकी हम बात कर ले तो कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें जो है ट्रैक द कवर, यानी कहना तब इसमें का जो है जो ट्रैक को जो है कवर रखना, कवरिंग द ट्रैकिंग, इसका जो राइट रहेगा इसमें का कवरिंग ट्रैक्स, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा ज़्यादा। अगला देखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम की जो है रक्षा करने के लिए हैकर और जो है विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में जो है हमेशा क्या जो है रखना चाहते हैं आपको बताना तो जो है एंटीवायरस रखते हैं। क्या रखते हैं एंटीवायरस रखते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि कोड रेड जो है किस प्रकार का है आपको बताना है। तो कोड रेड जो है ये किस प्रकार का है आपको बताना है। 13 नंबर की हम बात कर ले तो एक जो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, ये क्या है एक कंप्यूटर वायरस है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का एक कंप्यूटर वायरस, इसका इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो मोजिला जो है फायरबॉक्स में जो है किस इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो इंजन का प्रयोग किया जाता है, हाँ इसमें जो है गेको इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है, गेको, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। गेको रेडरिंग इंजन का प्रयोग किया जाता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का गेको। अगला देखिएगा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि दुनिया के जो है सबसे लोकप्रिय ब्राउजर के रूप में जाना जाने वाला ब्राउजर का आपको नाम बताना। तो आपका जो मोजेक है सबसे ज़्यादा जो है ब्राउजर लोकप्रिय है, इसका भी जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पहला वेब ब्राउजर जो है किस वर्ष में जो है बनाया गया था। तो पहला वेब ब्राउजर जो है 1900 जो है ये कब बनाया गया था, तो 1990 में बनाया गया था। कब बनाया गया था 1990 में। ये कौन सा ब्राउजर है तो आपका www है, www जिसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है 1990 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 17 नंबर क्वेश्चन कि ग्राफिकल जो है इंटरफेस पेश जो है करने वाले पहले जो है वेब ब्राउजर का नाम आपको बताना। तो www है जो कि सबसे पहले बना था, अभी मैंने आपको बताया था 1990 में जो है बना था, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा इनमें से कौन सी जो है IA टाइड में जो है शामिल नहीं है, टाइड में शामिल नहीं आपको बताना है। तो इसमें जो है जो प्रमाणिकता जो दी हुई है ये इसमें शामिल नहीं है और जो इसमें सब कुछ शामिल है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से 19 से लेकर आपके 24 नंबर तक क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है इसको समझो पहले। इसमें जो है अनु, भावेश, चिंटू, दुर्गेश, ईसा, फरमान, गणेश और जो है हितेश जो है एक घर में जो है बैठे हुए हैं और जो है केंद्र की ओर जो है मुंह करे बैठे हुए हैं एक घेरे में, और जो है अनु जो है हितेश के जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है, अनु बैठा है, और जो है जबकि फरमान के जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और चिंटू जो है फरमान और जो है भावेश का पड़ोसी नहीं है, और दुर्गेश जो है चिंटू के दाएं से जो है तीसरे स्थान पर बैठा है, और हितेश जो है कभी भी जो है गणेश के बगल में नहीं बैठता है। तो इसको जो है
आपको समझना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए, इनका आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, तभी हमको जो है विद्युत इसके बारे में जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेंगे। तो इसमें कितने लोग हैं, तो अनु 1 आपका 2, ये 3 4 5 6 7, टोटल इसमें जो है 8 इसमें लोग हैं। कितने हैं, तो टोटल इसमें जो है 8 हैं। हम थोड़ा सा इसको जो है हम छोटा कर लेंगे तो विद्युत समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप एक गोला बना लो, चलेगा। एक मैंने गोला यहाँ से बना लिया है। अब देखो, तो इसमें कह रहा है, पहला इसमें यहाँ से दिया हुआ है कि हाँ, ये आपका हो गया। ये जो है फिर जो है केंद्र की ओर मुँह करे बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो इसमें हम 8 लोग माने ले रहे हैं। कोई एक यहाँ पे हो जाएगा, एक जो है 1 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक ये 4 5, एक 6, एक ये 7 हो जाएगा, ये आपका एक 8 हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये 8 लोग हो गए। अब इसमें कंडीशन समझो। इसमें दिया हो कि अनु जो है हितेश के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अनु जो है इसमें वो हितेश के दाईं ओर से, पहले इसमें दाया बाया आप समझ लो तो आपको विद्युत समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, देखो जब इधर आप बढ़ोगे तो ये जो होता है ये राइट होता है, ये क्या होता है, ये राइट होता है, ये राइट होता है। जब आप इधर से चलोगे, जब आप इधर से चलोगे तो ये जो आपका जो है लेफ्ट होगा। ये क्या होगा, ये आपका जो है लेफ्ट होगा। ठीक है, अब समझो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अनु जो है हितेश से जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है अनु। तो मान लो अनु की हम बात करें तो अनु कहाँ होगा, किससे बैठा हुआ है चौथे स्थान पर, हितेश से। चलेगा, दाईं ओर से यहाँ से पूछ रहा है तो मान लो अनु यहाँ हो जाएगा, जो है ये अनु हो गई, अनु यहाँ पर बैठी हुई है। और ये कह रहा है कि जो है हितेश से चौथे स्थान पर बैठी हुई है, हितेश से दाएं से। तो दायां किधर है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका राइट होता है इसको जो है दायां कहते हैं। जो राइट होता है ये आपका दायां है, ये आपका दाईं ओर है, ये आपका बायां है, लेफ्ट यानी बाईं ओर, आपका बाईं ओर है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर बैठा, मतलब हम इधर से आएंगे तो ये आपका जो है 1 2 3 4, यानी जो है मान लो जो हितेश होगा यहाँ से दिया कि जो चौथे स्थान पर बैठी हुई है, तो मतलब ये यहाँ हितेश हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ हितेश होगा। फिर देखो एक आपका ये होगा 1 2 3, चौथे स्थान पर अनु बैठी हुई है। ठीक है, अब ये समझ लो। फिर इसके बाद दिया हुआ है जबकि फरमान के जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, फरमान से जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो बायां इधर है, जब हम इधर चलेंगे तो बायां होगा, मतलब फरमान जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है देखो यहाँ पर जो है ये फरमान हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर कोई फरमान हो जाएंगे। इससे जो है क्या है, बाईं ओर, जो कि बाईं ओर अभी मैंने आपको बताया इस तरह से बाईं ओर चलोगे तो बाईं ओर होगा। ठीक है, तो ये जो है आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो फरमान आपका जो ऊपर रहेगा दूसरे स्थान पर। तो यहाँ जो है क्या है, यहाँ पर जो है फरमान हो जाएंगे, एफ हो गए। तो यहाँ से देखो एक दूसरे स्थान पर अनु है इसके। ठीक है, अब देखो फिर कंडीशन दी हुई है, और चिंटू जो है फरमान और जो है भावेश का जो है पड़ोसी नहीं है। तो चिंटू जो है किसका पड़ोसी नहीं है, तो चिंटू जो है फरमान और जो है भावेश का पड़ोसी नहीं है। तो चिंटू जो है भावेश कहाँ दिया हुआ, भावेश जो है आपके कहाँ होंगे, तो ये जो दिया हुआ यहाँ पर जो है भावेश हो जाएंगे, ये आपका जो है बी यानी भावेश हो जाएंगे। और जो है यहाँ जो है चिंटू हो जाएगा, सी में लिखे दे रहा हूँ शॉर्टकट में, यहाँ चिंटू हो जाएगा। और यहाँ से जो है ईसा हो जाएगी, एक यहाँ से कौन हो जाएगा, ये ईसा हो जाएगी। और यहाँ जो है गणेश हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यहाँ जो है मैं जी लिखे दे रहा हूँ शॉर्टकट में, मैंने केवल नाम लिखा हूँ एक अक्षर बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनु है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जी रहेगा यानी जिसको हम गणेश कहते हैं। फिर सी यानी चिंटू रहेगा, ई यानी जो है ये ईसा रहेगी, और एच यानी जो है हितेश रहेगा। और इधर जो बी जो लिखा हुआ है ये आपका जो है भावेश है, एफ जो है आपका फरमान यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब इतना आप लिख लो। ठीक है, इसको आप लिख लो कापी पेन उठाकर, पूरा मैंने इसको जो है व्यवस्थित मैंने आपको एकदम कर दिया है। अब पेन कापी उठाकर इनको जब लगाओगे तभी आपको विद्युत आपको समझ में आएगा। पूरा मैंने जो है इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, चलो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हम फिर इसको छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको समझो 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है गणेश और जो है दुर्गेश के बीच में बैठा हुआ। तो गणेश और दुर्गेश के बीच में कौन बैठा हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, अब समझो
ये यहाँ से छूट गया था, इसको भी लिख लो, ये दुर्गेश यहाँ पर रह गया था। तो गणेश और दुर्गेश के बीच में कौन बैठा हुआ, तो ये जो अनु बैठी हुई, क्या बैठी हुई, ए यानी अनु बैठी हुई। तो इसका जो है इसमें का डी ऑप्शन का इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है गणेश और जो दुर्गेश के बीच में कौन बैठा, तो अनु बैठी हुई है। तो इसमें का जो है अनु और ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अब अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा जो है ईसा और जो है फरमान के बीच जो है बैठता है। तो ईसा और फरमान के बीच में कौन सा जोड़ा जो है बैठता है आपको बताओ। तो यहाँ से जो है ईसा ये हो गई, ये ईसा है और ये आपका फरमान ऊपर दिया हुआ है। तो इनके बीच में जो जोड़ा बैठा बी यानी भावेश बैठा हुआ है और एच आपका जो है हितेश बैठा हुआ, यानी भावेश और हितेश बैठा हुआ है। इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ऐसा पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, हितेश और भावेश। ठीक है, इसमें का पहला सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखो, अनु के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ आपको बताना है। तो अनु के जो है बाईं ओर देखो, तो मैंने आपको बताया था बाईं ओर किधर होता है, ये आपकी अनु यहाँ पे दी हुई है, इसके बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर जो है बाईं ओर इधर आप चलोगे तो बाईं ओर होता है और इसके इधर चलोगे दाहिने ओर होता है। तो आपको बाईं ओर आपको देखना है। तो इसके अनु के बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर यानी नीचे आओगे तो जी दिया हुआ, यानी जो है कौन दिया हुआ भैया, तो एक गणेश दिया हुआ। तो इसके जो है बाईं ओर कौन है, तो कहोगे भैया गणेश है। कौन है इसके बाईं ओर, तो कहोगे इसके बाईं ओर जो है गणेश है। कौन है इसके बाईं ओर, गणेश है। ठीक है, तो इसके बाईं ओर जो है कौन हो जाएगा, तो गणेश हो जाएगा। तो इसमें का राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन गणेश, सी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा गणेश वाला। अगला भी देखो 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ईसा के संबंध में फरमान की स्थिति कौन सी है आपको बताना है। तो इसमें ईसा के इस संबंध में जो है ईसा के संबंध में फरमान की स्थिति कौन सी आपको ये बताना है। तो जैसा कि मैंने फिगर आपको ड्रा भी किया था, इसमें फिर से समझ लो। तो इसमें जो फरमान की जो स्थिति है, फरमान आपका जो ये ऊपर बैठा हुआ, कहाँ ये फरमान आपका ऊपर बैठा हुआ है। तो इसमें ईसा के संबंध में कौन सी इसकी स्थिति है, तो समझो ईसा से जो है यदि 1 2 आपका 3, यदि इधर से हम बढ़ेंगे बाईं ओर से तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। बाईं ओर से जो है फरमान तीसरे नंबर पे है। यदि हम जो राइट साइड से देखें तो 1 2 3 4 5, यानी बाईं ओर से जो है तीसरे नंबर पे और दाहिनी ओर से जो है ये कितने नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है। तो इसका देखोगे तो बाईं ओर से तीसरा नंबर यानी जो है तीसरा ऑप्शन सही है। फिर दाईं ओर से जो है 5वां अंक यानी जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन केवल सही है। इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन और बच गया इसमें का, इसको भी समझ लो आप कि दुर्गेश के जो है दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये भी आपको बताना है। तो दाईं ओर पूछ रहा दुर्गेश के, तो दुर्गेश कहाँ ये बैठा हुआ है, इसके दाईं ओर, दाईं का मतलब क्या होता है, दाहिनी ओर। तो इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है आपको बताना है। तो दाईं कौन हो जाएगा, तो दाईं का मतलब ये दुर्गेश हुआ, तो इधर ही तो आप बढ़ोगे, तो इधर बढ़ोगे तो पहले नंबर पर फरमान मिलेगा, दूसरे पर आपका बी मिलेगा यानी भावेश। 2 नंबर पर भावेश आपका बैठा हुआ है। कौन बैठा है, तो कहोगे भावेश बैठा है। कौन बैठा है, तो भावेश बैठा हुआ है 2 नंबर पे फरमान के, यानी जो है दुर्गेश के, ये दुर्गेश हो गया दूसरे। फिर 1 नंबर पे इसके फरमान बैठा, दूसरे नंबर पे आपका भावेश बैठा है। तो इसमें का जो है भावेश राइट रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन भावेश हो जाएगा। फिर 24 नंबर देखो दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है 3 की जो है बैठकों की जो है व्यवस्था में उसकी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से जो है एक जैसी है, इसलिए जो है एक समूह बनता है कि वह जो है कौन सा है और समूह में से जो है संबंधित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी इसी में आपका रिलेटेड था। तो इसमें जो दुर्गेश और जो चिंटू है एक दूसरे से जो है रिलेटेड नहीं है। ये दुर्गेश था यहाँ से और ये चिंटू था, ये एक दूसरे से कोई भी इनका रिलेशन ही नहीं बना है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसलिए इसमें का जो है दुर्गेश और चिंटू वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दुर्गेश और चिंटू वाला। पूरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब अगला देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका 25 नंबर क्वेश्चन, इसको भी समझो, पेन कापी उठा लीजिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भैया 50% आपकी रीजनिंग है और कंप्यूटर आपके साइबर सुरक्षा से आपके 50% है। तो ये तो आपको 50% जो कि आपकी रीजनिंग है इसमें तो आपको पेन कापी उठाना ही पड़ेगा, और साइबर सुरक्षा आप ऐसे भी हो सकता कर लो। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन कि एक गुड़गांव की जो है डिफेंस एक कॉलोनी है, कोई एक कॉलोनी है डिफेंस जिसमें जो है कितने हैं 20,000, कितने 20,000 1 2 3, इसमें 20,000 जो है सदस्य रहते हैं। ठीक है, इस कॉलोनी में। तो इसमें से जो है 9,000 है ये स्टार्ट टीवी जो नेटवर्क है उसको सब्सक्राइब किए। 9,000 किसको किए हैं, 9,000 जो है स्टार टीवी। ठीक है, तो स्टार हमें बनाए दे रहा हूँ, स्टार टीवी को जो है इन्होंने जो है सब्सक्राइब किया है। ठीक है, इन्होंने जो है स्टार टीवी को जो है
टीवी को जो है सब्सक्राइब किया है। और जो है, हाँ चलो इसको थोड़ा सा हम फिर से हम लिखेंगे, इससे पहले पढ़ लो फिर हम लिखते हैं। 9,000 जो है स्टार टीवी को सब्सक्राइब किया है, 12,000 जो है जी टीवी को सब्सक्राइब किया है, और जो है 6,000 ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दोनों को सब्सक्राइब किया है। तो आपको बताना है कि जो कितने लोग जो है दोनों में से जो है किसी की भी जो है सदस्यता नहीं लिया है, यानी ऐसे कितने लोग बच गए हैं जो किसी भी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको बताना है। तो अब लिख लो यहाँ से टोटल कितने हैं भैया, टोटल जो सदस्य रहते हैं 20,000 रहते हैं, जिसमें से कितने जो है 9,000, जिसमें से जो है 9,000 जो है 9,000 जो है जो कि ये स्टार टीवी के हैं। किसके हैं, ये स्टार टीवी वाले हैं, स्टार टीवी को सब्सक्राइब किए हैं। और 12,000 जो हैं 12,000, ठीक है, 12,000 जो है ये जी टीवी को सब्सक्राइब किया। किसको, जी टीवी को, आपके जी टीवी जो है इसको सब्सक्राइब किया है। अब समझो, और 4,000 ऐसे भी सदस्य हैं जो किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी नहीं 4,000 ऐसे सदस्य जो दोनों को सब्सक्राइब किया, यानी 4,000 जो है इन दोनों को सब्सक्राइब किया है। अब जो है अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे आप सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके जो है ये 9,000 और जो 12,000 दिए हुए हैं, जो कि ये जो है एक जी टीवी वाले एक स्टार टीवी वाले, दोनों को आप जोड़ लो। इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 12 को जो आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसकी हम बात कर लें। 9,000 और 12,000 का जब आप जोड़ोगे तो कहोगे 21,000 हो जाएगा। कितना, 21,000 हो जाएगा। अब 21,000 से जो है आप 4,000 घटाओ दो कि दोनों को सब्सक्राइब किए हैं ना। अब ये 4,000 जब इससे आप घटा लोगे जो कि दोनों को सब्सक्राइब कर रखे हैं इन्होंने, तो इससे जो है, हाँ इसको आप घटा लो, तो इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 17,000 बचेगा। कितना बचेगा, 17,000 बचेगा। आपको निकालना है कि कितने लोग जो किसी को भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अब 17,000 इसमें जो है आ गया। अब जो टोटल कितना था लोग रहते थे, तो 20,000 रहते थे। अब 20,000 से 17,000 जब घटा लोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3,000 बचेगा। कितना बचेगा, तो 3,000 बचेगा, यानी 3,000 ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी जो है टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इसमें का जो है 3,000 एकदम सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। पहले क्या करना है, आपको जो स्टार टीवी जो है, ठीक है, जो कि स्टार टीवी को जो है प्लस का जो है जी टीवी, इन दोनों को जो है आपको जोड़ लेना है, फिर माइनस आपको कर देना है, क्योंकि दोनों को सब्सक्राइब कर रखे हैं ना, जो कि 4,000 जो है इन्होंने दोनों को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको जो है घटा देना। इन दोनों को जोड़ के इसको 4 जो है घटा लेना। फिर आपको जो है टोटल कॉलोनी में जो है 20,000 लोग रहते हैं, फिर टोटल जो है 20 इसमें से जो कि इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका जो है 4 जब घटा लोगे तो टोटल आपके पास जो बचेगा वो आपका बचेगा 17,000। ठीक है, 17,000 बचेगा। फिर ये जो कि 20,000 टोटल इसमें लोग रहते हैं, तो 20 से जब घटा दोगे 17, तो 3,000 टोटल लोग ऐसे हैं जो किसी भी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, अभी 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कुछ जो है कोड में यदि 1,000 को जो है 1728 लिखा जाता है और जो है 25 को जो है 343 लिखा जाता है, तो उसी कोड में जो है 512 को किस कोड में लिखा जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, जिसको जो है हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझो पहले कि इन्होंने जो है कैसे इसको लिखा है और क्या इसमें लिखना चाहिए, तभी आपको जो है बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यदि हम देखें, जो कि 1,000 आपका दिया हुआ है, 1,000 इसको जो है 1700 कितना लिखा है, 1728। तो 1,000 किसका जो है देखोगे तो 1,000 किसका क्यूब है, तो 1,000 जो है 10 का क्यूब है। ठीक है, और 1728 जो है ये 12 का क्यूब है। किसका है, ये 12 का आपका क्यूब है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें तो 25 आपका दिया हुआ है, 243 दिया, तो 125 की हम बात कर लें तो 125 किसका क्यूब है भैया, तो कहोगे भैया ये 5 का क्यूब है। किसका है, 5 का क्यूब है। और 343 की हम बात कर लें तो किसका क्यूब है, तो 343 आप कहोगे ये जो क्यूब है ये आपका जो है 7 का क्यूब है। कितना है, 7 का क्यूब है। इसका आप क्यूब करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। आप सेम उसी प्रकार आप 512 देखो, 512 का, तो 512 की हम बात कर लें तो 512 का क्यूब कितना, ये किसका क्यूब है, तो 512 जो है 8 का क्यूब है। 512 जो है ये किसका क्यूब है भैया, तो कहोगे भैया 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब है, किसका, 8 का क्यूब है। ठीक है, ये 8 का क्यूब है। ये किसका है, 512 8 का क्यूब है। कैसे देखो, 8 टाइम 64, 64 को जो है आप जब 8 से आप गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा,
चौराठा आपका 32, ठीक है। फिर आपका 6 48 आपका हो जाएगा, 32 48 और जो है आपका जो बचा हुआ था जो कि 32 था ना, तो 3 हासिल उसमें था, 48 ये हुआ, तो 48 में जब आप 3 जोड़ दोगे तो 51 हो जाएगा, 312 आ गया, तो ये 312 इसका क्यूब हो जाएगा। आप समझो आपका जो है 8 जो है इसका क्यूब है। अब क्या है, अब इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, तो ये तो हम देखें तो x जो कि हमको पता हो गया, इसको हम x माने ले रहे हैं, x यानी इसका क्यूब है 8 का, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो सूत्र होता है हम इसको जो है इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसका क्यूब होता है, जिसको जो है हम देखो इसमें क्या है 2 का, तो ये जो सूत्र एक होता है एक्स क्यूब इक्वल टू, क्योंकि इसका क्यूब है तो जो है x प्लस का 2, इसके बाद इसका क्यूब कर लेंगे, क्योंकि 8 हमें जो है x का मान कितना निकला है, यहाँ से 8 है, x के स्थान पर हम 8 रख देंगे, तो यहाँ से जो है 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंदर जो है इसका भी 8 हो जाएगा, ये प्लस के 2 दिया हुआ है, तो ये भी इसमें जो है ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल हम देखें तो इसको जो हम टोटल में यहाँ से जो है 10 लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि इसका क्यूब दिया हुआ है तो 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो 10 का क्यूब जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 10 का क्यूब जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1000, इसलिए इसमें का 1000 वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कुछ जो है कोड में BIGB को जो है 2972 लिखा जाता, तो जो है ADO को जो है इन्होंने 146 लिखा है। फिर उसी कोड में आपको जो है BINGO को जो है आपको कोड में लिखना है, तो कैसे लिखोगे पहले समझ लो इन्होंने क्या किया है, तभी आपको जो है इसको आसानी से लिख पाओगे। तो क्या इन्होंने किया है सबसे पहले समझ लो, तो इन्होंने पहले सभी अंक लिखो उनके, तो BIG, इसके बाद जो है B, आप पेन कापी उठा लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कैसे इन्होंने लिखा है, तो ये जो है 2 9 और 7 और 2, मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट जो है टोटल 26 अंक होते हैं, बी कितने पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, और आई जो होता है ये 9 नंबर पे आता है, जी आपका जो है 7 नंबर पे आता है, और बी आपका जो आता है ये 2 नंबर पे आता है। किस पे आता है, 2 नंबर पे। तो केवल इन्होंने जो है इसकी नंबरिंग लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। अब उसी प्रकार आप भी जो है ADO को देखो, तो दूसरा इन्होंने फिर लिखा है ये समझने के लिए आपके कि ADO इसका समझो, तो इसमें क्या क्या इन्होंने एक नंबर पे आता है, ठीक है, चलो 1 लिख दिया इन्होंने। फिर डी जो है 4 नंबर पे आता है, 4 तो आता है सभी को पता होगा, लेकिन ओ जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, तो ओ आप कहोगे भैया ओ तो 4 नंबर पे नहीं आता है, ओ भी कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया 15 नंबर पे आता है। वो कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, लेकिन इन्होंने जो है क्या लिखा है, इन्होंने जो है 6 नंबर पे लिखा है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इसको 6 नंबर पे इन्होंने जो इसको लिखा है, यानी जो है 2 इसमें अंक थे ना, तो इन्होंने जो है 1 + 5 कर दिया, तो इन्होंने कितना लिखा इसको, इन्होंने इसको जो है 6 लिखा। चलो लिख दिया तो अच्छी बात है, आप इसको 6 लिख लेने दो, इन्होंने कहा लिखा तो अच्छी बात है, अब हम भी लिख लेंगे। यदि हमको कहीं ओ मिल रहा है तो हम भी, इन्होंने 6 लिखा तो हम भी 6 लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमारे लिए जो इन्होंने शब्द छोड़ा है, बी छोड़ा है, आई, फिर एन छोड़ा हमारे लिए, जी छोड़ा है, उसके बाद ओ छोड़ा है। अब देखो बी कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया बी जो है 2 नंबर पे आता है, कितने पे आता, 2 पे। आई कितने नंबर पे आता, आई इन्होंने 9 नंबर पे लिखा था, मैं भी 9 पे तो ये आता ही है, ठीक है। आई आपका जो है 9 नंबर पे आता है। एन कितने पे आता है, तो एन आप कहोगे एन आता आपका कितने पे, एन आता है मैं 13 यानी 14 नवंबर यानी 14 पे आता है। एन कितने पे आता है, तो आप कहोगे एन आपका 14 पे आता है, कितने पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है। तो 14 का जो है आपको लास्ट का केवल लिख लेना है, ठीक है, आगे का अंक आपको छोड़ देना है, 14 में से 4 आपको लास्ट के अंक लिख लेना है बस। इसके बाद जी आपका 7 पे आता है तो 7 लिख देंगे। ओ का जो कि आपका ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ इन्होंने जो है गलत लिखा था, इसको इन्होंने लास्ट का अंक नहीं लिखा था, इन्होंने जो है ओ को जो 6 लिखा है, तो मैं भी इसको 6 लिख दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने गलतियां की तो हम भी गलतियां कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ओ को हम भी 6 लिख लेंगे। इन्होंने कहा है कि हमसे कि आप भी मेरी तरह लिख लो, जो अंक मैंने जिस तरह से लिखा है, तो मैं भी इसको लिख लूँगा। तो हमें कितना अंक प्राप्त हुआ पहले लिखो, आप कहीं पर अलग इसको, तो 29 जो है 27 और 6 जो है यानी 47 6 हमें प्राप्त हुआ है, यानी
29476। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही, तो 29476 इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। इसी तरह आपको निकालना है। आपको ये हिंट पहले ही दे देता कि मैं इस तरह से जो है इसको मैंने लिखा है, अब आप भी मेरी तरह से इसको भी आपको लिखना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा समझने की आपको आवश्यकता पड़ेगी बस। अब अगला देखो, फिर आपको वही चीज दिया हुआ कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, इसकी तो मैंने चैप्टर्स क्लासेस भी मैंने करा रखी है, उसमें आप पढ़ा होगा तो विद्युत आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इन्होंने जो है रेड को जो है 360 लिखा है, फिर बॉक्स का जो है 720 लिखा है, फिर हमारे लिए जो है ब्लू शब्द दिया, कह रहे हैं कि आपको भी जो है हमारे तरह इसको लिखिएगा अंकों में। तो उन्होंने कैसे लिखा है, सबसे पहले जब आप इसको जान लोगे तो आप आसानी से लिख पाओगे कि उन्होंने किया क्या है, इसमें कौन सी मेथड अप्लाई किया है, तो आपको विद्युत आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या किया इन्होंने, तो पहले रेड देखो RE और D। आर कितने नंबर पे आता है? आर कितने नंबर पे आता है? तो आप कहोगे भैया आर जो आता है 18 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद ई कितने पे आता है? इजोटी यानी 5 नंबर पे आता है, ठीक है, 5 पे आता है। डी कितने पे आता है? कहोगे भैया 4 नंबर पे आता है। इन सभी का जो है इन्होंने जो है मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया है। अब इनका आप गुणा करो, इनका गुणा करो। इसको इन्होंने कितना लिखा था? 360 लिखा था। अब 360 कैसे होगा? इनका आप गुणा कर लो, अभी हो जाएगा। इनका जब आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा? देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 18 गुणे 20 हो जाएगा। अब 18 का 20 से गुणा कर दो, तो इसका जब गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, और 2 8 16 के 6 आ जाएंगे, हासिल आपका 1 आ जाएगा। 2 1 2 जो ये हासिल आ आपका 300, यानी जो है 360 आ गया। तो उन्होंने क्या किया है, सभी की नंबरिंग कर लिया है, फिर इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया है। यही मेथड उन्होंने अप्लाई किया है, और 360 जो है इस तरह से उन्होंने लिखा है। अब दूसरा शब्द इनका हम फिर उठाएंगे जो कि बॉक्स से दिया हुआ है। बॉक्स को उन्होंने जो है 720 लिखा है, तो बॉक्स को भी पहले समझ लो। वैसे तो पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा फिर भी एग्जांपल आप देख लो। इसको उन्होंने कितना लिखा है? 720 लिखा है। अब देखो बी कितने पे आता है? कहोगे भैया बी 2 नंबर पे आता है, इन सभी को गुणा करना है। इसके बाद ओ कितने पे आता है? तो ओ आपका जो आता है, आप कहोगे 15 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 15 नंबर पे। एक्स की हम बात कर ले, एक्स कितने नंबर पे आता है? तो एक्स आपका जो आता है 24 नंबर पे आता है। कितने पे आता है भैया? 24 नंबर पे ये आता है। अब देखो 15 दूना 30, 30 का जो आप 24 से गुणा कर दो, 30 का जब आप 24 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? करो इसका गुणा। देखो 30 का इससे जब गुणा करोगे तो 0 1 कर देगा, उसमें कोई कहने की वाली बात ही नहीं है। तो ये 1 0 हो जाएगा लास्ट में, पहले बात लिख लो। 3 आपका 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल अब आपका 1, फिर 3 दूनी 6, 1 हासिल आपका 7, ठीक है, तो 720 हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया कि आप इस तरह से समझो कि मैंने लिखा कैसे है, फिर आप मेरी तरह लिख के दिखाओ। तो अब हम भी यही चीज़ करेंगे। फिर हमारे लिए बिलो शब्द इन्होंने दिया कि भैया जैसे मैंने लिखा है आप भी लिख दो, आपको नंबर हम दे देंगे। तो देखो, तो बिलो शब्द दिया इन्होंने BLUE। तो इसकी नंबरिंग कर लो पहले। तो ये बी आपका 2 नंबर पे आता कहोगे। इसके बाद जो एल कितने पे आता है? तो एल आपका जो है मैं 13, एल आपका 12 पे आता है, एल आपका 12 पे। और यू कितने पे आता है? यू कितने नंबर पे आता है? तो यू कहोगे आप जो है 21 नंबर पे। ई कितने पे आता है भैया? कहो इजोटी यानी 5 पे आता है। नंबरिंग हो गई। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। और 21 पंचे का अब इसका गुणा करो, कहो भैया 105 हो जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100, और एक इधर का 105 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लो। 25 और 105 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? चलो करके दिखाओ जल्दी से। इसका गुणा देखो, 105 आपका ये गुणा करना है आपको 24 से, किससे? 24 से। 4 पंचे 20 आपका हासिल 1 आ जाएगा। फिर आपका जो है 4 का आप इससे कर दोगे आपका, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 40 हो जाएगा। और आपका हासिल जो था आपका ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 42 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो 2 पंचे 10 आपका 0 हो जाएगा ये। फिर आपका जो है आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका एक जो एक हासिल आपका था, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
ये आपका 21 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 0 आपका ये हो जाएगा, 2 आपका ये हो जाएगा, ये 5 और आपका ये 2। ठीक है, देखो 25 20 इसका आंसर कितना आया है आपको, निष्कर्ष इसका 25 20। इसको जो है बिलू को कितना लिखेंगे, 25 20 लिखेंगे, 2520। तो 2520 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया, तो कहोगे इसमें का सी ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ऐसे ही आपको लगाना है, पेन कॉपी उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया तो बताइएगा, सब कुछ विधिवत आपको समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, फोकस करना है क्वेश्चनों पर बस। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में श्रृंखला की जो है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में जो है आगे क्या होगा आपको बताना है। ये आपका जो है मिसिंग नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब इसको समझो, पहला पद इनका 1 है, दूसरा 2 है, फिर तीसरा 10 है, के बाद 37 के आगे कौन सा पद आएगा आपको बताना है। तो समझो इन्होंने इसमें किया क्या है, पहले आप ये मेथड समझो, सबसे जरूरी यही रहता है कि इन्होंने इसमें किया क्या है। तो इसकी हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पहला पद उठाया, उन्होंने क्या उठाया 1 प्लस का, पहली बात इन्होंने जो है 1 ये कैसे आया पहले समझो। तो इन्होंने क्या किया है, 1 पहले 1 दिया था, 1 प्लस का 0 का इन्होंने क्यूब किया है। ठीक है, जब इसका क्यूब करो तो कितना आ जाएगा, कहो भैया 1 आ जाएगा। 1 प्लस इसका क्यूब करेगा 0 रहेगा, तो कितना आ जाएगा 1, यानी पहला पद हमें प्राप्त हो गया। अब क्या किया है, 1 आ गया। अब हम जो है इसे हम 1 को करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे जो कि 1 हमारा पहला पद आया। अब पहले हम फिर इसको लिखेंगे पहला पद को, फिर देखो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है 0 का क्यूब किया था इस बार, तो इस बार जो है हम किसका करेंगे, तो 1 का हम करेंगे। यानी जो है 0 1 2 3 4 5 हम सभी का क्यूब जो हम बढ़ाते जाएंगे। पहले 0 का क्यूब किया था, अब हम 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का हम जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 1 का 1 आ जाएगा। और 1 का चाहे आप क्यूब करो या फिर 4 इसका करो, ये जितनी बार इसका गुणा करो 1 से इतना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी दूसरा पद जो है दूसरा यानी 2 दिया हुआ, तो दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया। अब ये दूसरे वाले पद को आप उठाओ, दूसरा पद मैंने उठाया। अब इसमें फिर आपको करना, पहले यहाँ से 1 का क्यूब किया था, अब जो इसमें हम 2 का क्यूब करेंगे, एक एक संख्या हम बढ़ाते जाएंगे इसमें भी। तो इसमें जो हम कितने का क्यूब किए हैं, इसमें जो हम 2 का क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, 2 का क्यूब कर रहे हैं, इसको अब लिख लो कहीं पर, लिखते जाओ। तो 2 का जब क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे ये तो 2 आगे वाला उतना ही रहेगा, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 और प्लस का 2 जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो आपने 3 से इसका जो है इसका क्यूब किया था, किसने जो है 2 का क्यूब किया था, अब आपको 3 का क्यूब करना है, 11 यानी 10 आ गया है। अब यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर आपको जो है 10 जो आया है, अब इसमें जो आपका 3 को आपका जो है क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ से 2 का किया था, अब एक अंक क्या बढ़ाना ना, 0 1 2 फिर 3 का बढ़ाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, प्लस का हम 3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, एक एक संख्या बढ़ाते चल रहे हैं, 3 का क्यूब कर दो तो 10 तो उतना ही रहेगा। फिर 3 का यदि हम क्यूब करें तो कितना आ जाएगा बताओ। 3 को जब आप क्यूब करोगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा, कहोगे भैया जो है 27 आ जाएगा। और 10 प्लस जब 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 37 आ जाएगा। कितना, 37 आ जाएगा। 37 जो है इसमें पद दिया हुआ है, आप 37 को उठाओ, अब 37 को फिर से उठाओ और प्लस के इसमें यहाँ से जो है कितना क्या था, 4 का क्या था क्यूब, अब जो है 4 का क्यूब कर दो। संख्या समझ लो बस, कुछ नहीं है इसमें। देखो 37 तो उतना ही रहेगा। अब जो है 4 का एकदम क्यूब कर दें तो कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। कहोगे भैया 37 प्लस का 64, 37 और प्लस का जब 64 आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 7, ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 का आपका 1 आ जाएगा, हासिल आपका 1 हो जाएगा। और 6 आपका 3 कितना हो जाए, क्योंकि भैया 9 एक हासिल वाला 10 यानी 101, यानी कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो 101 आ जाएगा, अगला पद कितना आ जाएगा, 101 अगला पद आ जाएगा। तो 101 ही जो इसमें अगला पद होगा, और इससे आगे के भी आप पद निकाल सकते हो। 101 आया जैसे कि, ठीक है 101 आया, तो इसमें जो है आपने 4 का क्यूब किया था, 5 का क्यूब कर दो, अब इससे आगे वाला भी पद निकल आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 101 तो उतना ही रहेगा। फिर 5 का जब क्यूब करोगे कितना आ जाएगा आपका, 25 का जब आप 5 से गुणा कर दो, कहोगे भैया कितना आ जाएगा, कहोगे भैया जो है इसमें का 100 आ जाएगा। 25 का जब 5 से गुणा कर दो 125 आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, 125। अब इन सभी को जोड़ दो तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 200 जो है 21 हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा 221। तो इस तरह से जो है आपको करते जाना है। इसमें जो है पहले 0 का, फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर बढ़ाते गए इन्होंने संख्या। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको विधवत आपको समझ में आया होगा। फिर अगला देखो,
फिर अगला आपका मिसिंग नंबर ये भी दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए आपका जो है 10 इन्होंने दिया है, फिर जो है डी जो है इन्होंने लिया है, डी जो कि 15 नंबर पे, प्रत्येक में जो है 5 इन्होंने जो है ऐड करते हुए चल रहे हैं इन्होंने। फिर जो है जी में इन्होंने जो है 20 हो गया, जी 20 हो गया, फिर जो है जे जो है ये 25 हो गया। फिर इसके बाद जो है एम आपकी श्रृंखला आएगी, कितना आएगा, एम आपका आएगा, तो एम आएगा तो 25 दिया तो एम कितना हो जाएगा, कहो भैया जो है 23 हो जाएगा, कितना, एम आपका 30 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये 16 दिया तो ये गलत हो जाएगा, एम आपका 30 होगा। हो सकता है प्रिंट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत हो गई हो, तो एम जो है कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगला देखो, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखो कि जैक ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। तो जैक जो है लड़की से कैसा उसका संबंध है, ये आपका ब्लड आपका रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी समझ लो। क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सा समझने की आपको केवल आवश्यकता पड़ेगी, और क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखो क्वेश्चन देखो 31 नंबर कि जैक ने कहा, तो जैक ने क्या कहा कि यह लड़की, यानी कोई ये लड़की है, ठीक है, चलो ये लड़की है, तो ये कोई लड़की है, तो लड़की पे जो है माइनस का आपका चिन्ह रहता है, सभी को पता होगा। यह लड़की, ठीक है, यह लड़की मेरी माँ के इकलौती, यानी ये जैक हो जाएगा, जैक की माँ का, ठीक है, जैक की माँ का, यहाँ से कोई इनकी माँ है, जैक की माँ है यहाँ पर, तो इन्होंने कह रहे हैं कि यह मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। मतलब जैक की जो है, इसकी जो है, हाँ, तो इकलौते पोते की पत्नी, इसके पोते की पत्नी है, मतलब जैक के जो है लड़के की बीबी है। तो जाहिर सी बात है जैक का जो है संबंध लड़की से कैसा है, तो जैक उसका क्या लगेगा, यानी यदि जैक उसका जो है ससुर ही तो लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैक ने कहा यह लड़की जो है मेरी माँ के, यानी यह लड़की जो है, यह लड़की मेरे माँ के, यानी यहाँ से जैक हो जाएगा, जैक की कोई माँ है, तो जैक की माँ की जो है इकलौते, जैक की माँ की पोते का मतलब क्या हो जाएगा, जैक के जो कि इसका पोता जो है, ये जैक का जो माँ है, ठीक है, इसके माँ का पोता का मतलब क्या होता है कि जैक के जो है लड़का, ठीक है, जैक का लड़के की जो है ये पत्नी है। तो ये जो है जैक जो उसका लगेगा ससुर ही तो लगेगा, तो जैक क्या हो जाएगा, ससुर लगेगा, ठीक है, इसका जो है फादर इन लॉ लगेगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ जो कि है 32 नंबर कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर जो प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ से C प्लस डी का मतलब है C जो है D का पिता है, और C माइनस डी का मतलब है C जो है D की बहन है, और C गुणे D का मतलब है C जो है D का पति है, और C भाग D का मतलब है कि C जो है D की पत्नी है। जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मतलब R, यानी S और R की जो है पोती है आपको संबंध करना। तो इसमें जो है R प्लस का P भाग्य आपका Q प्लस का एस इसमें का हो जाएगा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा केवल। अगला भी देखो आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी समझो, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो है कमरे में 6 व्यक्ति हैं, एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, कितने हैं, एक कमरे में जो है 6 व्यक्ति जो हैं, तो इसमें जिनकी संख्या जो है ABCDE है, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, जिसमें कह रहा है कि एफ जो है ए और जो है ई का भाई है, यानी एफ जो है, एफ क्या है, ए और प्लस जो है ई का जो है भाई है, क्या है, ये भाई है, एफ जो है भाई है, नहीं इस पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये भाई है, ठीक है, ये लड़कियां हो जाएंगी। फिर जो है बी जो है डी और सी के पिता हैं, बी जो है किसके पिता हैं, तो बी भी जो है, बी जो कि ये भी मेल हो जाएगा, तो ये जो है डी वा जो है सी के पिता हैं, डी वा जो है सी के जो है पिता हैं, ये क्या है, पिताजी हो जाएंगे। अब कह रहा है कि सी जो है ए का चाचा है, सी कोई दिया हुआ तो ये जो है चाचा है ए का, सी क्या है, चाचा, चाचा मतलब इस पर भी जो है प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, तो एक प्लस का चिन्ह, ये जो प्लस का मतलब होता है मेल को इंडिकेट करते हैं, और माइनस का मतलब होता है जो है लड़कियों को इंडिकेट करते हैं, फीमेल को, तो ये जितने भी आपके माइनस रहेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें कह रहा है कि ABCDEF में जो है लोगों के बीच जो है कितने पुरुष हैं, तो इन लोगों के बीच में जो है टोटल 3 पुरुष हैं, एक पुरुष ये, दूसरा ये, तीसरा है, तो टोटल इसके बीच में जो है कितने पुरुष हैं, तो टोटल इसमें जो है 3 पुरुष हैं, इसका जो है राइट रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला देखो अभी पॉइंट को इन्होंने जो है 74
12 8 के रूम में जो है कोडबद्ध किया है। तो एक्सेल को जो है फिर उन्होंने जो है 2 एग्जाम्पल मेरे को दिए हैं, एक नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जो है पॉइंट को जो है 7 4 1 2 8 लिखा है, फिर एक्सेल को उन्होंने जो है 9 3 5 9 6 के रूम में लिखा है। इसके बाद एक्सेप्ट हमको शब्द दिया है, कहते हैं कि जिस तरह मैंने इन शब्दों को बनाया है आप भी मेरे को बना के दिखाओ। तो सबसे पहले समझ लो कि इन्होंने इसको बनाया कैसे, तभी आप भी इसको जो है बना पाओगे। तो देखो इन्होंने इसको किया क्या है, सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। चलेगा, इसको समझो। तो जो जैसे इन्होंने पहले किया तो इसको हम सीधे लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले तो इन्होंने पैंट लिखा हुआ PAIN और T। पैंट को इन्होंने क्या लिखा है, पैंट को इन्होंने जो है इसको 7 इन्होंने लिखा है। वैसे तो ये 7 आता नहीं इस नंबर पे, लेकिन जैसे इन्होंने लिखा तो हम भी इसको सीधे उसी तरह लिखे दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ए इन्होंने जो है 4 नंबर पे लिखा है, आई को इन्होंने जो है 1 नंबर पे लिखा है, एन को जो है इन्होंने जो है 2 नंबर पे लिखा है, टी को इन्होंने जो है कितने 8 नंबर पे लिखा है। फिर इन्होंने दूसरा शब्द देख लिया है एक्सेल को। एक्सेल की हम बात कर ले, एक्सेल चलो एक्सेल आ गया। एसक्यूएल को, हाँ एक्सेल आपका जो लिखा है इसको इन्होंने क्या लिखा है, ई को इन्होंने जो है 9 लिखा है। फिर जो है इन्होंने एक्स को जो है इन्होंने क्या लिखा, 3 लिखा है। फिर सी को इन्होंने जो है 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 लिखा है। ई को इन्होंने जो है जो कि ई कितना इन्होंने लिखा है, जो कि 9 लिखा था पहले, तो 9 यहाँ से भी लिखेंगे इसको, ठीक है। कितना लिखेंगे इसको जो है 9 लिखेंगे 9। फिर एल यहाँ से दिया, एल को कितना लिखा है इन्होंने 6 लिखा है। अब देखो एक्सेप्ट हमको इन्होंने शब्द दिया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन्होंने शब्द दिया। अब कह रहे हैं एक्सेप्ट में डबल आपका सी होता है, ठीक है, डबल सी कर लो। फिर कह रहा है कि मेरी तरह लिख दो। तो इन्होंने गलतियां की हैं तो हम भी गलतियां करेंगे, क्योंकि भैया पी तो ये नंबर 7 पे आता नहीं ना, तो ए आपका 4 नंबर पे आता है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो शब्दों का प्रयोग किया है, तो एक्सेप्ट जो इन्होंने हमको शब्द दिया है, ये शब्द इसी दोनों में जो है समाहित है, इससे बाहर कोई शब्द ही नहीं है। तो इन्होंने देखो मेरे को जो एक्सेप्ट शब्द दिया है इसको समझो पहले। तो ए इनका देखो, ए जो है इन्होंने एक जो है 4 नंबर पे लिखा है, ए का इन्होंने कितना 4 लिखा है, तो हम भी इस ए को कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। फिर इन्होंने जो है सी देखो, सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सी को इन्होंने कितना लिखा 5 लिखा है, तो हम भी 5 लिख देंगे। 2 बार सी तो इसको 2 बार 5 कर लेंगे। फिर ई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ई देखो इन्होंने ई को जो है इन्होंने 9 नंबर पे लिखा है, ठीक है, इसको 9 लिखा है ई को, तो हम भी 9 लिख देंगे। फिर पी दिया हुआ, तो पी देखो इनके पॉइंट में पी पहला दिया हुआ है, तो पी आपका 7 इन्होंने लिखा, तो 7 हम भी लिख देंगे। फिर टी दिया हुआ, टी को इन्होंने जो है 8 लिखा है, तो हम भी टी को जो है 8 लिख देंगे। तो कितना हमने लिखा है ये समझो। तो हमने लिखा है 45 59 78, 45 59 78, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको बताओ जल्दी से। तो 45 59 78 लिख लो इसको कहीं पर, इसका बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 45 आपका 59 78, इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 35 नंबर की। कुछ भाषा में जो है मुंबई को जो है इस प्रकार जो है लिखा गया है, कोडित किया गया है। तो उसी भाषा में आपको कानपुर को जो है कैसे आप कोडित करोगे। तो सबसे पहले मुंबई को उन्होंने क्या लिखा है ये पहले समझ लो। क्या लिखा सबसे पहले देखो, एम लिखा है, फिर यू एम, फिर मुंबई BAI। तो सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। चलो इसको इन्होंने लिखा क्या, सबसे पहले ये लिख लो। एम को इन्होंने जो है क्या लिखा है LA लिखा है, फिर यू को इन्होंने जो है T लिखा है, और एम को इन्होंने जो है L, हाँ मुंबई चलेगा, ठीक है। फिर आपका यू दिया हुआ है, यू हो गया। फिर एम को इन्होंने जो है LA लिखा है, फिर इसको इन्होंने जो है A लिखा है, फिर ए को इन्होंने जो है Z लिखा है, फिर H लिखा है I को। तो इन सभी की नंबरिंग कर लो, सबसे पहले ज़रूरी यही है। तो इसकी नंबरिंग करो। तो एम कितने नंबर पे आता है बताओ सभी विद्यार्थी, ठीक है, पेन कॉपी उठा लो। तो एक ही हम बात कर ले कि एम कितने नंबर आता है, मैं 13, मैं यानी एम ये 13 नंबर पे आता है एम। ये आपका यू कितने पे आता है, तो यू की हम बात करें तो आपका 21 नंबर पे आता है, कितने पे 21 पे आता है एम। फिर आपका दिया ये 13 नंबर पे आता है। फिर बी दिया, बी आपका 2 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, आई आपका आता है 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। अब नीचे के अंक लिखो, अब ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। एल आपका 12 नंबर पे आता है, टी आपका T20 20 पे आता है,
एल आपका कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर ए आपका 1 नंबर पे आता है। आपका जेड जो दिया हुआ है ये आपका 26 नंबर पे आता है। फिर आपका एच दिया हुआ है जो कि 8 नंबर पे आता है। समझो इन्होंने क्या किया है, ये एम आपका दिया हुआ, इन्होंने क्या किया, माइनस का 1 कर दिया। 12 वहाँ से था, एक इन्होंने घटा दिया तो जो है 13 था यहाँ से, तो एक इन्होंने घटा दिया तो 12 बचा। 12 पे आपका एल आता है। फिर हमें जो है यू 21 पे आता है। फिर इससे एक जब आप 1 घटा लोगे, -1 कर दोगे तो 20 बचेगा। और 20 पे कितना आता है, क्योंकि भैया 20 आता है, जो है 21 यानी टी पे आपका 20 आता है। फिर यहाँ से 13 दिया हुआ था, तो 13 को इन्होंने जो है 1 इससे भी इन्होंने घटा लिया, माइनस के इन्होंने जो है 1 किया है सभी में, ठीक है। फिर 1 जब करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचोगे, कहोगे भैया 12 बचेगा। तो 12 पे आपका जो एल आता है, तो इन्होंने जो एल इसको कर दिया है। फिर आपका बी जो है 2 नंबर पे आता है, 2 से जब 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 आपका जो है ए नंबर पे आता है। ए आपका जो दिया हुआ है, 1 से जब 1 घटा लोगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। और जो है 9 से जब 1 घटाओगे तो कभी 8 बचेगा, 8 पर जो एच आता है। तो इन्होंने क्या किया है, माइनस का इन्होंने जो है 1 किया है। अब मैं भी माइनस का 1 कर लूँगा, सीधा काम फंडा, हमको भी उत्तर पता हो जाएगा इसका। तो हमारे लिए जो है इन्होंने कानपुर शब्द दिया है, कौन सा, कानपुर दिया है। तो कानपुर KAN, कानपुर UR। तो इसके सबसे पहले नंबरिंग कर लो कानपुर वाले की। तो कानपुर की नंबरिंग करो तो के कितने पे आता है, क्योंकि भैया के जो है 11 नंबर पे आता है। कितने पे, ये आपका आता है 11 नंबर पे। ए आपका 1 नंबर पे आता है। एन आपका 14 नंबर पे आता है। पी आपका पी यानी 16, ठीक है, P 16। यू आपका 21 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है, क्योंकि भैया आर 18 नंबर पे आता है। इन्होंने क्या किया था, माइनस का इन्होंने जो है 1 किया था, तो मैं भी माइनस का 1 कर लूँगा। 11 से 1 घटा लोगे, क्योंकि भैया 10 बचेगा। 10 नंबर पर क्या आता है, कहो कि भैया जे आता है, जो ठीक 10 नंबर पर जे आता है। अब देखो 1 से जब 1 घटा लोगे, 1 से 1 घटा लोगे तो जेड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट इसके हो जाएगा तो ये जेड आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 26 नंबर पे, ठीक है। अब देखो फिर आपका ये आ गया है, क्योंकि अल्फ़ाबेट आपका 26 ही वर्ड होती हैं। जब 1 से भैया 1 घटाओगे तो 26 बढ़ जाएगा, सीधा फंडा है, आगे से पीछे हट जाएगा। फिर 14 नंबर, यानी इससे जब 1 घटा लोगे तो 13 बचेगा। तो 13 पे क्या आता है, मैं 13, ठीक है, यानी एम आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी JZM। इसके बाद P 16। 15 पे क्या आता है, इसके 1 घटा लोगे तो ये 15 बचेगा। 15 पे क्या आता है, तो 15 पे क्या होगा भैया, O आता है, ठीक है। इसके बाद U 21 पे आता है। 21 से जब 1 घटा लोगे तो बचेगा 20। 20 पे क्या आता है, T20 टी आता है। 18 से 1 घटा लोगे 7, 17 बचेगा। 17 पे क्या आता है, 17 खतरा क्यों आता है। तो समझो कितना वर्ड बना हमारे पास, JZMOT। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो JZMOT। इसका नोट कर लो, इसका पहला ऑप्शन देख लो, एकदम सही दिख रहा है आपको। हाँ, पहला ऑप्शन एकदम सही है, इसलिए इसने का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि कुछ जो है कोडिंग भाषा में जो अमन को इन्होंने जो है 11, हाँ 1 1 4 3 7 जो है 7 1 7 पे इन्होंने लिख दिया है। फिर जो है इन्होंने अर्जुन को कह रहा है कि मेरे को इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है, अर्जुन को भी। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इसको आप समझो। चलो इसको भी हम देखते हैं कि इन्होंने जो है इसको लिखा कैसे, तभी आपको जो है विषय तो आपको समझ में आएगा। तो अमन को इन्होंने कैसे लिखा, AM अमन। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कैसे, इसको समझो। तो हाँ चलिएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें दिया हुआ, ये आपका 1 नंबर पे आता है। तो इसमें इन्होंने जो है 0 जोड़ा है, तो 0 जब जोड़ोगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर इन्होंने जो है एम आपका कितने पे आता है, एम कहोगे भैया जो है कितने पे आता है, मैं 13। कितने पे आता है, तो कहोगे भैया मैं 13, यानी 13 नंबर पे। जब आप 13 में जो है 1 जोड़ दोगे, पहले क्या जोड़ा, 0, इसके बाद 1 2 3, यानी 0 1 2 3 4, इस तरह से आपको जोड़ते जाना है, श्रृंखला आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। पहले में 0 जोड़ो, दूसरे में 1, तीसरे में 2, इधर चौथे में आपको 3 जोड़ना है। तो इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 हो गया, ठीक है। फिर देखो ए दिया हुआ, ए कितने नंबर पे आता है, क्योंकि 1 पे आता है। 1 में जो है आप जो है 1 जोड़े थे यहाँ पे, भी इसमें आप 2 जोड़ो, तो 1 में जब 2 जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर आपका जो है 14 नवंबर, यानी जो है 14 पे आता है। एन आपका कितने पे आता है, 14 पे आता है। अब 14 पर जो यहाँ पे 2 जोड़ा था, यहाँ पे 3 जोड़ो। 14 में जब आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कहोगे भैया जो है ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है 17 हो जाएगा। तो 17 इस तरह से हो जाएगा। तो इनके देखो वही चीज़ निकल आई, कितना इन्होंने लिखा था यहाँ पर देखो 11
43 17 11 43 17 आ गया, ऐसे इन्होंने लिखा है। अब हम हमारे लिए जो शब्द दिया है अर्जुन, अब हम भी अर्जुन को इसी तरह लिख लेंगे अर्जुन। चलो अर्जुन को देखो, ये आपका कितने नंबर पे आता है, क्योंकि भैया 1 पे आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 इस तरह से जोड़ते जाना। तो इसमें हम 0 जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ोगे तो भैया 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आर आपका कितने पे आता है, आर की हम बात करें तो आर आता है आपका 18 नंबर पे। अब इसमें जो हम प्लस का 1 जोड़ देंगे, 1 जब हम जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो 1 आया, फिर 19। एक बार जे की हम बात कर ले, जे कितने पे आता है, जे जो आपका आता है, ठीक है, अर्जुन, हाँ जे की हम बात कर ले तो आपका जो है जे कितने नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ से जो है अर्जुन नहीं लिखा हुआ था, सॉरी अरुण है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो अर्जुन नहीं था, अरुण था, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक इसीलिए हो रहा है। देखो अरुण था, अर्जुन नहीं था, अरुण अरुण ही था। अब जैसा कि पहला मैंने आपको कहा था इसमें 0 जोड़ना है, तो 1 प्लस का 0 ये आपका 1 ही रहेगा। फिर आर आपका कितने पे दिया हुआ था, आर की हम बात करें, जैसे कि जो है आर जो होता है 18 पे होता है, तो 18 में हम प्लस के इसमें 1 कर देंगे, अब तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पहले में 1 आया, फिर 19। इसके बाद यू की हम बात कर लें, यू कितने पे आता है, क्योंकि भैया जो 21 नंबर पे आता है, तो इसमें हम प्लस का 2 जोड़ देंगे, पहले में 0 फिर 1 फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 23 हो जाएगा 23। फिर इन देखो 14 पे आता है, 14 नवंबर। 14 में जो है यहाँ से 2 जोड़ा था, अब इसमें 3 जोड़ेंगे, 14 में 7 जोड़ देंगे, तो एक यानी 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। कितना, 17 हो जाएगा। कितना बना, यानी गया, हाँ 1 19 23 17, ठीक है, यानी 1 1 9 2 3 1 7, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 1 9 2 3 1 7। इसका जो है पहला ऑप्शन देखो एकदम सही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका जो है पहला ही ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से जो है आपके पर्सन 37 से लेकर जो है 40% नंबर तक जो है इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ यहाँ से निष्कर्ष आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो गलत आपको जो है निष्कर्ष आपको इसमें बताना है स्टेटमेंट के, ठीक है। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन कि कथन आपका दिया हुआ है कि कुछ जो है सेब फल हैं, क्या दिया है कि कुछ सेब जो है फल है और सभी सब्जियां जो है फल, यानी कुछ पहले तो कुछ जो है सेब फल है, फिर जो है सभी सब्जियां फल हैं, फिर जो है सभी फल जो है सब्जियां हैं। तो इसमें का कौन सा जो है अनुसरण करेगा आपको बताना है। तो 37 नंबर की हम बात कर ले, तो इसमें जो है कुछ जो है सेब सब्जियाँ हैं, चलो ठीक है, और जो है कुछ सब्जियाँ फल हैं, यानी जो है इसमें जो है कुछ सेब जो है सब्जियां हैं, ये निष्कर्ष करेगा। और जो है कुछ और सभी जो है और कुछ जो है, हाँ ये हो जाएगा। इसके बाद जो है और सभी सब्जियां फल, जो कि लिखा कि सभी सब्जी फल है, ठीक है। और कुछ जो है सेब हैं, तो कुछ जो है सेब जो है सब्जियां हैं, ये भी हो जाएगा। तो इसमें का जो पहला अनुसरण करता है और जो है चौथा करता है, ठीक है, यानी सभी सब्जियां फल जो कि ऊपर लिखा ही हुआ है। तो इसमें जो है अनुसरण आपका 1 और चौथा कर रहा है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन केवल सही रहेगा, पहला और चौथा। अगला देखो भी 38 नंबर क्वेश्चन कि फिर दिया हुआ कि जो है अधिकांश जो है आर्किटेक्ट जो है लेखक हैं और कोई जो है लेखक ड्राइवर नहीं है, यानी कोई लेखक जो ड्राइवर नहीं है, और अधिकांश जो आर्किटेक्ट हैं लेखक हैं और सभी जो है ड्राइवर आर्किटेक्ट है, यानी सभी जो ड्राइवर हैं ये आर्किटेक्ट हैं। तो इसमें आपका कौन सा निष्कर्ष आपको सही रहेगा। 38 नंबर की हम बात कर ले, तो इसमें जो है आपका जो दिया हुआ कि कुछ जो है लेखक आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से दिया भी है कि अधिकांश जो है आर्किटेक्ट लेखक, यानी कुछ भी हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है अनुसरण करता है। इसके बाद देखो फिर दिया हुआ है कि कोई जो है ड्राइवर लेखक नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिया भी हुआ है कि कोई जो है ड्राइवर लेखक नहीं है, तो भैया इसका पहला और तीसरा केवल अनुसरण करता है और कोई भी नहीं करता है, इसलिए इसमें का भी जो है यानी तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन। अगला देखो भी 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी कथन दिया कि जो अधिकांश कुर्सियां जो है मेज हैं, और बी भी इसमें दिया स्टेटमेंट की जो है कोई कुर्सी जो है ट्राली नहीं है और सभी जो ट्रालियां यानी टेबल मेज हैं। तो इसमें का कौन सा कथन सही रहेगा। 39 नंबर की हम बात कर ले, इसमें जो है कुछ मेज जो है ट्रालियां हैं, बिल्कुल है, पहला अनुसरण कर रहा है, और सभी जो है मेज ट्रालियां नहीं हैं, तो ये अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। और सभी कुर्सियाँ मेज हैं, बिल्कुल हैं, सभी जो है जो कुर्सी है ये मेज है, जो कि ऊपर दिया ही हुआ है, अधिकांश को मतलब सभी हो जाएंगे, इसलिए तीसरा भी अनुसरण करता है। फिर चौथा दिया हुआ है, चौथा यानी जो है सभी कुर्सियाँ ट्राली नहीं है, तो सभी कुर्सियाँ जो है ट्राली यानी जो है
ट्राली नहीं है तो ये भी अनुसरण करता है, यानी जो पहला और जो है तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा इसमें का पहला, तीसरा और चौथा, इसका सी ऑप्शन। अगला देखो भी, अगला भी 40 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कथन आपका दिया स्टेटमेंट कि जो है अधिकांश बैल जो है गाय हैं, अधिकांश जो बैल हैं ये गाय हैं और कोई जो है बैल घोड़ा नहीं है और सभी जो है घोड़े गाय हैं। तो इसमें का कौन सा अनुसरण करता है? निष्कर्ष देखो, कुछ जो है गाय घोड़े नहीं हैं, ठीक है, तो ये निष्कर्ष होगा कि नहीं होगा? 40 की हम बात कर ले, कुछ जो है गाय घोड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका पहला भी अनुसरण करता है। और हम बात करें इसमें के, फिर दिया हुआ सभी जो है गाय घोड़े नहीं है, सभी गाय जो है घोड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी घोड़े गाय हैं ना कि गाय घोड़े हैं। और इसमें दिया हुआ है कि कुछ जो है बैल घोड़े नहीं है, तो इसमें का 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें मेरे हिसाब से जो है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा? तो इसमें का जो है मेरे हिसाब से इसमें का आप सभी लगाइएगा, ये सभी अनुसरण करते हैं, यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ जो है गाय घोड़े नहीं हैं, तो कुछ जो है गाय घोड़े नहीं, क्योंकि सभी जो है घोड़े गाय हैं। और जो है तो ये भी ऑप्शन इसमें का सभी सही लग रहे हैं मेरे को, आप डी लगाइएगा, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। 40 का मेरे हिसाब से डी ही होना चाहिए। फिर अगला देखो, अगला फिर 41 से लेकर जो है 43 नंबर तक आपके दिए हुए कुछ, इनको भी देखो। कोई जो है गर्मी का मौसम नहीं है, इसका जो है आपको स्टेटमेंट देखना है। तो कोई जो है गर्मी का मौसम नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जो है कुछ जो है मौसम गर्मी के हैं और कुछ जो है मौसम सर्दी के हैं, या फिर जो है कोई सर्दी का मौसम नहीं है और कुछ जो है गर्मी सर्दियाँ नहीं हैं और जो है सभी गर्मियाँ सर्दियाँ हैं। तो इसमें का जो है देखा जाए एक हिसाब से तो जो है कोई जो है सर्दी का मौसम नहीं, पहले ये समझो, क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं तो मतलब कोई, इसमें का जो है कोई सर्दी का मौसम नहीं है, तो कौन सा इसमें का जो है आपका तार्किक समायोजन। इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लो, प्रत्येक प्रश्न में कहा गया कि जो है बताइए कि जो है कथन 3 के जो है समायोजन के लिए 4 विकल्प दिए हुए, इनमें से चुनिए कि किसके समायोजन तार्किक जो है संबंधित है। तो इसमें का जो है आपका डी एफ ए से जो है संबंधित है, डी एफ और एक, ठीक है, डी यानी कोई जो है सर्दी का मौसम नहीं है और जो है सभी गर्मियाँ जो है सर्दियाँ हैं और जो है कुछ जो है मौसम ठंडी के हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसका मैंने गूगल भी किया था तो यही ऑप्शन निकला था मेरे को। अगला फिर 42 नंबर देखो, कुछ जो है अपार्टमेंट है तो जो है मंजिला नहीं है, कुछ जो है अपार्टमेंट जो है बहुमंजिला नहीं है, तो और जो है और कोई भी जो है घर गगनचुंबी इमारत नहीं है और सभी जो है बहुमंजिला इमारत पर हैं, घर हैं, बहु जो है मंजिला घर हैं और कुछ जो है बहुमंजिला अपार्टमेंट है और कुछ जो है घर अपार्टमेंट नहीं है। तो इसमें का कौन सा रहेगा इसमें का सही? तो 42 की बात करें तो आपका बी डी और एफ हो जाएगा, बी डी और एफ का दूसरा सही रहेगा इसमें का, यानी जो है कुछ जो है बहुमंजिला अपार्टमेंट नहीं है, ये आंसर करेगा। इसके बाद डी ऑप्शन, इसका मेल आपको स्टेप बाय आपको सही मिलाना है, सभी जो है बहुमंजिला घर हैं। इसके बाद जो है एफ हो जाएगा, यानी कुछ घर जो है अपार्टमेंट नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो भी 43 नंबर कि कोई जो है बाघ शाकाहारी नहीं है, क्योंकि कोई बाघ जो है शाकाहारी नहीं है। फिर दिया हुआ कि सभी जो है जानवर मांसाहारी हैं, क्योंकि ये तो है ही है। और जो है बिल्लियाँ जो है मांसाहारी हैं, कोई बिल्ली जो है बाघ नहीं है और कोई बाघ जो है जानवर नहीं है और सभी बिल्लियाँ जो है जानवर हैं। इसमें का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें 43 की बात कर ले तो पहला जो है कोई जो है बाघ मांसाहारी नहीं है, कोई बाघ जो है, क्योंकि बाघ जितने भी होते हैं सभी मांसाहारी थे, कोई बाघ तो होगा नहीं, तो पहला देखा जाए सही रहेगा। और देखो इसमें भी बी दिया हुआ है कि सभी जो जानवर मांसाहारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर देखो ई आपका दिया हुआ है जो है कोई जो है बाघ जानवर नहीं है, ठीक है, कोई बाघ जो है जानवर नहीं है, क्योंकि सभी बाघ जो है जानवर होते हैं, कोई बाघ तो होता नहीं भैया, सभी बाघ जानवर होते हैं, ठीक है, तो जानवर नहीं है। तो इसमें का भी ये भी आंसर करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें का जो है ए आपका बी और ई ये भी सही रहेगा, तो इसका भी इसमें का रहेगा, इसमें का बी ऑप्शन सही है। इसमें का भी ये भी क्वेश्चन का गूगल पे आंसर मिला था। अगला देखिएगा, तो 3 क्वेश्चनों का आंसर जो है मैंने गूगल किया था, जो कि यही क्वेश्चन बता रहा है। अगला देखो 44 से 47 नंबर तक आपको जो है इसमें आपको जो है खुद तर्क 4 दिए हुए हैं और चुने के जो है तीसरा कथन, पहले 2 कथनों का जो है तार्किक निष्कर्ष आपको निकालना है, ठीक है। जैसा कि पहला दिया हुआ है कि कोई चंद्रमा जो है लाल नहीं है और सभी जो है तारे
चांद है और सभी जो है तारे लाल हैं। और दूसरा फिर दिया कि सभी जो दरवाजे खुले हैं, कोई भी दरवाज़ा जो है बाहर नहीं है और जो है सभी दरवाजे बाहर नहीं हैं। और तीसरा भी कोई भी जो है जापानी गोली नहीं खा सकता है, गोली नहीं चला सकता है और सभी जो है चीनी किताबें हैं और जापानी और जो है चीनी जो है लड़ सकते हैं। तो इसमें का कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा आपको बताना। 44 नंबर की बात करें तो इसमें का जो है पहला और दूसरा सही रहेगा केवल, ठीक है। निष्कर्ष जो कि आपका दिया हुआ है कि कोई जो है चंद्रमा लाल नहीं है और सभी तारे जो है चांद है और सभी तारे जो है लाल है, ठीक है। और फिर दूसरा कि सभी दरवाजे खुले हैं, कोई भी जो है खुला वाहन नहीं है और सभी दरवाजे बाहर नहीं है, ठीक है। इसमें का पहला व दूसरा केवल अनुसरण करते हैं बस, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो 45 नंबर जो कि दिया हुआ कथन कि कुछ जो है पत्तियां फल हैं और सभी शाखाएं फल हैं और कुछ जो है जड़ें शाखाएं हैं। तो इसमें का कौन सा कथन सही रहेगा। तो इसमें का जो है देखा जाए तो इसमें का जो दिया हुआ निष्कर्ष कि जो है कुछ जो है जड़े फल हैं, तो कुछ जड़े फल हैं यानी सभी, हाँ कुछ जड़े फल तो हाँ हो सकता है। और जो है हाँ ये सही रहेगा। और देखिए हम ये भी सही है क्योंकि कुछ जड़ें जो है फल होती हैं और कुछ जो है शाखाएं पत्तियां हैं, बिल्कुल है पत्तियां। और कोई भी जो है पत्ती शाखा नहीं है। तो पत्ती जो है बिल्कुल है भैया, शाखा हो ही नहीं सकती, पत्ती शाखा थोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी टहनियाँ उसकी शाखा होती है मेरे हिसाब से। तो इसका जो है और कुछ जो है पत्तियां जड़ें, तो पत्तियां तो भैया जड़ें होंगी नहीं। तो ये चौथा केवल अनुसरण नहीं करेगा और ऊपर के 3 कर रहे हैं, इसलिए पहला लगेगा। इसका दूसरा तीसरा और पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 46 नंबर कि पेपर जो है सभी पेपर जो है क्लिप है और कुछ जो है क्लिप बोर्ड है और कुछ जो है बोर्ड लेन है और जो है सभी लेन यानी गलियां जो है सड़कें हैं। तो इसमें का कौन सा अनुसरण करेगा, यानी कुछ सड़कें बोर्ड हैं, ये करेगा कि नहीं करेगा। तो 46 की बात कर ले तो हाँ ये सभी सड़कें जो है बोर्ड है, हाँ ये तो बोर्ड हो जाएगी, ये तो सही है। फिर और देखो कुछ जो है लेन क्लिप है, ये नहीं होगा। और कुछ जो है बोर्ड पेपर है, कुछ बोर्ड पेपर है, ये भी नहीं होगा। और कुछ जो है सड़कें क्लिप है, ये भी नहीं होगा। इस केवल अनुसरण जो है एक करता है, इसलिए पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा बस। अगला देखो 47 नंबर कि सभी जो है तरल पदार्थ ठोस हैं और कुछ जो है ठोस गैसें हैं और सभी गैसें जो है बादल हैं। तो यानी जो है कुछ बादल ठोस हैं क्योंकि बादल भैया ठोस हैं। 47 की हम बात करें तो कुछ बादल ठोस हैं, ठीक है। और जो है फिर दिया हुआ है कुछ जो है बादल तरल हैं, तरल तो होगा नहीं बादल, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा अनुसरण। फिर कुछ जो है तरल यानी गैस तरल है, कुछ जो कि गैस यानी जो है ठोस उन्होंने बताया, तो तरल तो होगा नहीं, तो ये भी ठोस रहेगा। और जो है कुछ जो है ठोस बादल है, भैया ठोस उन्होंने बादल कहा है, ठीक है। और जो है सभी गैसे बादल हैं यानी गैसे बादल हैं, ताकि ये है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा आंसर रहेगा, इसकी हम बात कर ले। कुछ जो है ठोस बादल है, कुछ बादल ठोस है और ठोस बादल पहला और चौथा अनुसरण केवल कर रहा है बस, ठीक है। तो इसका पहला और चौथा लगाइएगा, केवल सही रहेगा तीसरा ऑप्शन इसमें का। अगला भी यहाँ से दिया हुआ है जो कि एक जो है पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जबकि जो है 4 सबसे नीचे और शीर्ष पर जो है कौन सी संख्या होगी। शीर्ष पर आपको 1 दिख रहा होगा, फिर 1 दिया जो कि ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसलिए 1 ही इसमें का ऑप्शन सही रहेगा। शीर्ष पर 1 ही तो दिख रहा है आपको, 1 रहेगा। अगला देखो कि यह जो है बॉक्स वह बॉक्स चुने जिस पर जो है एक सीट पेपर से जो है बनी बॉक्स के समान हो। तो ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स एक बना है, तो इससे कौन सा समान बॉक्स है। तो इसके कुछ यहाँ से पार्ट देखो, इन्होंने जो है इसको डार्क किया हुआ है इस पार्ट को। तो इसमें जो है आपको ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा जो कि तीसरा है, तो इसमें भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ से डार्क दिख रहा है ना। तो इसको जब तोड़ मुड़ा को करोगे आप इसको, ठीक है, काट पीट के, तो इसी तरह आएगा। तो केवल इसका तीसरा जो सही हो जाएगा बस। अगला फिर देखो कि मार्टिना ने जो है टूर्नामेंट जीत लिया, मार्टिना ने जो है टूर्नामेंट जीत लिया, वह जो है फाइनल खेलेगी। जिसमें का कौन सा कथन सही रहेगा। तो मार्टिना ने जो है फाइनल खेला नहीं, पहले जो मार्टिना ने जो है टूर्नामेंट जीता, इसका पहला बी हो जाएगा। फिर मार्टिना जो है फाइनल खेला, हाँ, तो इसमें का जो है जो राइट हो जाएगा बी व ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसने जीता है, फिर उन्होंने फाइनल में खेला है, तो बी व ए इसका एकदम सही स्टेप बनेगा। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा फिर 51 नंबर कि शेरी नामक एक बच्चे के जो है जन्मदिन की जो है पार्टी में
40 जो है व्यक्तियों ने उसे जो है चुना और जो है 25 ने उससे जो है हाथ मिलाना चुना। तो 10 लोगों ने जो है उसे जो है चूमना और जो है हाथ मिलाना दोनों चुना है। तो पार्टी में कितने लोग शामिल हुए आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे। तो 40 लोग जो थे उन्होंने जो है बच्चे को क्या है चूमा है, ठीक है। और 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है बच्चे से हाथ मिलाया। क्या क्या मिलाया भैया? हाथ मिलाया 25 लोगों ने। और 10 लोग ऐसे हैं जो चूमा भी है और हाथ भी मिलाया है। तो हम 10 इससे माइनस कर देंगे, सीधा सा फंडा। तो कर लो 25 जब 40 में आप जोड़ोगे तो कितना होगा? कहोगे भैया 65 हो जाएगा। और माइनस का आप 10 कर दो, जब इससे आप घटा दोगे कहोगे भैया 55 बचेगा। कितना बचेगा? 55 आ जाएगा। क्योंकि ये भैया 10 इसलिए घटाया मैंने, ये तो चूमा भी है और साथ में हाथ भी मिलाया है, तो जाहिर सी बात है इसको हम घटा देंगे इससे, तो 55 आ जाएगा। इसलिए 55 इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अब अगला देखो, अगला फिर 52 नंबर क्वेश्चन से लेकर 55 नंबर क्वेश्चन से जो है आपको यहाँ से देखना है। इसको भी समझो आप थोड़ा सा, इसको भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको भी देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको भी आप पेन कॉपी के माध्यम से ही आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से जो है कक्षा में जो है 150 छात्र हैं। कितने हैं? 150 छात्र हैं। और जिसमें जो है QA DI VA के लिए जो है एक परीक्षण किया गया है, एक टेस्ट लिया गया है। और इसमें जो है पास होने के लिए प्रत्येक विषय में जो है 30% अंक लाना जो अनिवार्य है। तो इसमें जो है Q और A उन्होंने जो है कितने अंक लाए हैं? तो उन्होंने जो है 36, हाँ QA उन्होंने जो है 36 उत्तीर्ण किए हैं QA में, और जो है स्टूडेंट ने, और जो है और 63 जो है केवल ऐसे विषय हैं में उत्तीर्ण किए हैं। 63 जो है और 63 लोग जो है केवल एक विषय में उत्तीर्ण किए हैं। 63 लोग हैं कोई केवल एक विषय में पास हुए, एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वन सब्जेक्ट में। और 11 जो है QA में उत्तीर्ण किए हैं। क्योंकि QA में इतने उन्होंने 56 उत्तीर्ण किए थे, तो इसमें से जो है 56 से हम जो है हम 11 घटा लेंगे। तो 11 से घटाएंगे कितना बचेगा? कोई 45 बचेगा। तो QA की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 45 हो जाएगी, ठीक है। तो जो है और जो है 17 केवल जो है DI और जो है VA में जो है उत्तीर्णित किया है। तो पहला देखो दिया हुआ इसमें का कि ऐसे जो है कितने छात्र हैं जो किसी भी जो है विषय में उत्तीर्ण नहीं किए हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं? तो जैसे कि मैंने आपका QA के मैंने अभी आपको मान निकाला था। QA पहले संख्या कितनी थी? तो यहाँ से 56 थी, तो 56 थी। और फिर यहाँ से QA का और यहाँ से QA दिया हुआ था जो कि था कितना 11। तो इससे हम 11 घटा लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले से 45 बचेगा, ठीक है। तो 45 ही आ गया। इसके बाद देखो क्योंकि तो ये 45 आ गया। अब देखो प्लस का 63 ऐसे लोग जो केवल एक विषय में सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो 63 देखो 63 हम भी कर लेंगे, प्लस का 63 से भी हम ऐड कर देंगे, कितना 63 हो जाएगा। फिर 17 लोग और भी हैं जो दोनों पर, तो 17 इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सभी का जोड़ दो, इन सभी को जो आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 125 आ जाएगा। इनको सभी को जोड़ लो, कितना होगा? चलो इसको जोड़े ले रहे हैं हम। तो इन सभी को जो आप जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और टोटल कितने छात्र हैं? कहोगे भैया 150 छात्र। 150 में से आप 25 घटा लो तो कितना बचेगा? 125 घटा लोगे 150 में से तो कहोगे भैया 25 बचेगा। तो 25 ऐसे छात्र हैं जो है किसी भी विषय में जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, ठीक है। अब अगला देखो, ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम जो है 2 विषयों में जो है पास हुए हैं, आपको बताना है। तो 2 विषयों में जो है कितने छात्र जो है पास हुए हैं, तो आपको ये बताना है, चलेगा। तो 2 विषयों में हम पास कर ले, कितने छात्र पास हुए हैं। तो इसमें का जो है 57 जो है स्टूडेंट 2 विषयों में पास हुए हैं। कितने? 57 हुए हैं, ठीक है। कितने हुए हैं? 57 हुए हैं। तो इसका जो राइट है इसमें का हो जाएगा वो 57 हो जाएगा। इसमें का जो है इन सभी को जो हल करोगे तो आपको निकल के आएगा। फिर ऐसे कितने विद्यार्थी जो VA में जो उत्तीर्ण हुए हैं, तो ऐसे जो विद्यार्थी VA में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 58 है। इसका पहला हो जाएगा। 3 विषयों में जो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो 3 विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं 5 स्टूडेंट हुए हैं। इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा।
ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखो 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कंप्यूटर के जो है पिता कौन है भैया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताते कंप्यूटर के जो खोज करता है, इसके जो जनक हैं चार्ल्स बेबेज हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संबंध सही नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें का संबंध सही नहीं, वैसे तो 1 बाइट इक्वल टू आपका 8 बिट, ये तो सही है पहला। फिर दूसरा देखें तो जो दूसरा दिया हुआ है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ कि 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट नहीं होता है, 1024 जो है गीगाबाइट जो होता है। गीगाबाइट क्या होता है पहले समझो, गीगाबाइट क्या होता है, जीबी होता है भैया। गीगाबाइट 1000 जीबी, तो एक जीबी इक्वल टू कितना होता है, 1 जीबी इक्वल टू कितना आता है 1000 होता है 1024 कितना होता है, क्योंकि भैया एमबी होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में एमबी आती है, कितना आता है, एक ही तो जीबी आता है। तो 1 जीबी में कितनी एमबी रहती है, कहते तो भैया 1024 एमबी होती है 1 जीबी में। तो जाहिर सी बात, तो ये ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा और सभी इसमें का ऑप्शन सही है। और एक जो है टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 जो है गीगाबाइट। गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी, टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ से समझाने का फिर से प्रयास करेंगे, समझ लो थोड़ा सा। पूछ सकता है 1 KB इक्वल टू कितना होता है, KB का मतलब क्या होता है किलोबाइट। तो किलोबाइट इक्वल टू होता है 1 KB इक्वल टू होता है कितना 1024 बाइट। 1024 जो है बाइट होता है, कितना होता है 1024 बाइट। अब देखो इसके बाद 1 मेगाबाइट और 1 MB इक्वल टू कितना होता है मेगाबाइट। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। 1 MB इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 जो है ये 24 जो है ये KB होता है, कितना होता है KB होता है। और देखें 1 MB हो गया, एक हम GB की बात कर ले जिसको हम जो है गीगाबाइट कहते हैं GB। 1 GB इक्वल टू होता है रहेगा उतना 1024, ये KB था ये MB हो जाएगा, GB ये MB हो जाएगा, ठीक है मेगाबाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। अगला देखो 58 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क है। तो उस कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU है। ये क्वेश्चन 100% पूछेगा एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखो MS वर्ड में जो है जो कि आपका दिया कि वॉइस सेविंग की अवधारणा का जो है अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या, तो इसका अर्थ है हार्ट यू सी ए जो हार्ट यू गेट, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा केवल। अगला देखो कि MS वर्ड में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट है, आपको बताना है। तो इसमें जो है कौन सा टैब जो है डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें जो है होम टैब जो है या डिफ़ॉल्ट है होम टैब, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो अभी MS वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट को जो है सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए जो है सेव भी विकल्प सही है, सेव प्लस ये भी सही है, कंट्रोल प्लस इससे भी सेव होता है, इसलिए उपरोक्त सभी के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अगला देखो 62 नंबर के टेक्स्ट में जो है डॉक्यूमेंट के व्याकरण संबंधी जो है गलतियों को जो है रेखांकन जो है किया जाता है, तो किस कलर से किया जाता है आपको बताना है। तो इसको जो है हरे से करते हैं, ग्रीन से, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा हरा से। अगला भी 63 नंबर देखिएगा कि यदि जो है डॉक्यूमेंट में जो है स्पेलिंग की गलती होती है, यहाँ से क्या हुआ था, इसमें जो है व्याकरण की यदि गलती होती, व्याकरण संबंधी गलतियों को जो है रेखांकित जो है हरे से करते हैं। यदि किसी स्पेलिंग की जो है गलती हो तो उसमें जो है किस रंग से उसको हम रेखांकित करते हैं, तो इसको हम जो है रेड से करते हैं, किससे रेड से, लाल से करते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा, इसमें का पहला सॉरी बी ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन रेड लाइन से। अगला देखो कि फंट को जो है बोल्ड में जो है बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, और जो है फंट को जो है स्टाइलिक बनाने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो जो फंट होते हैं इसको बोल्ड बनाने, इसको मोटे में बनाने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का करते हैं। कंट्रोल प्लस जो है हम बी का प्रयोग करते हैं मोटे बनाने के लिए अक्षरों को। इसके बाद जो है स्टाइलिक जो है इटैलिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जो है क्या करते हैं, आई करते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, इसका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा दूसरा। अगला देखो अभी 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि होम टैब में जो है फॉन्ट कलर जो है बदलने में कौन सा जो है ग्रुप हमारी मदद कर सकता है, आपको बताना। 65 नंबर की हम बात कर लें तो इसमें जो है आपका फॉन्ट ग्रुप जो है कर सकता है मदद, कौन फॉन्ट ग्रुप कर सकता है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि पैराग्राफ जो है ग्रुप कौन से जो है टैब में होता है, आपको बताना। तो पैराग्राफ जो ग्रुप होता है किस टैब में होता है,
तो ये जो होता है ये पेज लेआउट में होता है, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि व्हाट इज जस्टिफाई ऑप्शन डू। तो जस्टिफाई ऑप्शन क्या है आपको बताना। 67 नंबर की हम बात करें तो आपका जो होता है, या आप जो है पार्ट को बाईं और जो है दाईं और दोनों और जो है रेखांकित करता है, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला दिखेगा कि एक जो है आपको टेक्स्ट के एक जो है ब्लॉक को आपके जो है डॉक्यूमेंट के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर जो है रखने का जो है कार्य करता है, तो कौन करता है, तो ये जो है टेक्स्ट बॉक्स करता है, इसका जो है डी ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। अगला फिर 59 नंबर के एमएक्स वर्ड में जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है कैसे इंसर्ट करें आपको बताना है, तो इसको जो है कैसे इंसर्ट करेंगे चलेगा। 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट जो है बॉक्स खुलने के लिए जो है आपको ड्रा टेक्स्ट बॉक्स चुने, फिर आपको जो है माउस को बाईं ओर से जो है क्लिक करके वांछित, हाँ उसके बाद जो है उसके बाद ये नहीं करना, उसके बाद जो है कर्सर जो है क्रॉस के रूप में जो है दिखाई देता है, उसके बाद जो है माउस को जो है बाईं ओर क्लिक करके वांछित आयामों और बॉक्स बनाए और नीचे दिए हाँ नीचे दिए गए रखे जो इसको आपको प्रेस करना है। तो इसमें का जो है हाँ इसमें का जो राइट हो जाएगा इसमें का पहला, फिर आपका जो है तीसरा, फिर आपका जो है दूसरा, ठीक है। तो इसमें का आप लगाइएगा, इसमें का राइट जो होगा इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखेगा कि होम टाइप किस जो है ग्रुप के अंतर्गत जो है आप पहली पंक्ति को जो है इंडेंट जो है बना सकते हो, तो किसको बना सकते हो, तो ये जो है पैराग्राफ ग्रुप को, इसका सी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पेज ओरिएंटेशन का जो है एक प्रकार है, तो चित्र आपका जो है और पारदर्शी दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन से रहेगा बोथ। अगला देखिएगा एक्सेल के जो में जो है कोशिकाओं की श्रेणी के लिए आप जो है शेडिंग रंग जो है कहाँ सेट कर सकते हैं, तो आप शेडिंग रंग जो है कहाँ सेट करोगे, 72 की बात कर ले तो आप शेडिंग रंग जो है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के जो है पैटर्न टाइप के जो है लिए आप अवश्य रंग चुने, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे कि सशर्त जो है स्वरूपण लागू करते समय जो आप किन शर्तों के विरुद्ध जो है आप जांच कर सकते हैं, तो आप जो है सेल मान और जो सूत्र यानी फार्मूला दोनों का, इसलिए इसमें का भी जो है सी ही ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 73 का भी। अगला देखेगा आप फार्मूला जो है पायलटों का जो उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं आपको बताना। 74 की बात कर ले तो ये आपका जो है ये फंक्शन युक्त जो है फार्मूला बनाए और जो संपादित करे, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग जो है फंक्शन, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा जब कोई जो श्रेणी चुनी जाती है तो आप जो है पिछले सेल को जो है कैसे एक्टिवेट कर सकते हो आपको बताना है, एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। एक्टिवेट दिया हुआ तो एक्टिवेट आप उसको कैसे कर सकते हो, तो प्रेस द एल्टी की, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, चलेगा। फिर अगला 76 नंबर कि वर्कशीट जो है बनाने में निम्नलिखित में से जो है कौन सा बुनियादी जो है कदम नहीं है आपको बताना है, जिसमें का कौन सा बुनियादी जो है कदम नहीं है, तो कॉपी एंड जो है वर्कशीट नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर जो है टेलीग्राम पर जरूर भेज देना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से है, इस पर जाकर अपना पेपर सेंड कर देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने पर गोला जो है हमने सही अपने ओएमआर शीट में भर के आए हुए हैं। अब अगला देखिएगा जो कि 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक्सेल में जो है एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप जो है क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपको जो है एक्सेल को जो है बताने के लिए जो है बराबर का जो है चिन्ह लिखकर जो है बताया कि जो है हम सूत्र लिखने वाले हैं, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला दिखेगा कि एमएस जो है एक्सेल में जो है कोई फंक्शन नहीं है, तो जो आपका सब्सट्रैक्ट है ये कोई भी इसका फंक्शन नहीं है और सभी इसके फंक्शन है। एक्सेल में जो है कॉलम को जो है हाईलाइट करने का जो है शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है, तो एक्सेल में जो कॉलम होता है इसको हाईलाइट करने की जो शॉर्टकट जो की होती है वो आपकी होती है कंट्रोल प्लस स्पेस होती है, इसका जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इसका डी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा 80 नंबर के दिए गए सूत्र में जो है कौन सा प्रतीक निश्चित स्तंभों या जो है पंक्तियों को जो है निर्दिष्ट करता है, तो आपका जो ये इस तरह से दिया हुआ है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा कि एक्सेल में जो है आप मुख्य जो है दस्तावेज को जो है डेटा स्रोत के साथ कैसे जो है मार्च कर सकते हो, तो इसको जो है यानी जो है स्रोत के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला हम जो है एक्सेल वर्कशीट में जो है
ग्रिड लाइन कैसे जो है दिखा या फिर जो है छिपा सकते हैं। तो 82 नंबर की बात कर लें तो इसमें क्या है दोनों के माध्यम से, इसलिए इसमें का सी लगाइएगा, ए व बी दोनों के माध्यम से ट्रैप जो है स्क्रॉल बटन जो है एक्सेल स्क्रीन पर जो है रखे हुए हैं। तो ये कहाँ रखे हैं आपको बताना है। 83 की हम बात कर ले तो ये जो है नीचे जो है बाएं कोने की और इसका जो रेड रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा प्रत्येक जो है एक्सेल फाइल एक जो है कार्य पुस्तिका है जिसमें जो है अलग अलग सीट है और निम्नलिखित में से कौन सी सीट जो है अलग नहीं है। ठीक है, सीट नहीं हो सकती है आपको बताना है। तो कौन सी सीट नहीं हो सकती है, तो इसमें जो है हाँ जो आपका डाटा सीट है ये नहीं हो सकती है और सभी हो सकती हैं। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा चलेगा MS एक्सेल में जो है पार्ट का संयोजन जो है किया जा सकता है और निम्नलिखित में से जो है किसका प्रयोग करके। तो इसमें जो है आप एम्परसेंड के माध्यम से, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। ठीक है, एम्परसेंड के माध्यम से इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा, क्वेश्चन फंसेगा भी। अगला देखेगा 86 नंबर कि आप जो है MS एक्सेल में जो है वर्तमान दिनांक और जो है समय कैसे संदर्भित करते हैं। तो टुडे के माध्यम से। ठीक है, टुडे के माध्यम से इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा टुडे। अगला देखो एक्सेल में जो है मैक्रो बनाने के लिए जो है किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है विजुअल बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा विजुअल बेसिक 87 का। फिर अगला आपका 88 नंबर बार जो है आरेख बनाने के लिए जो है आप किसे चुनेंगे। तो बार आरेख जो है बनाने के लिए आपको क्या चुनना है, तो आपको जो है चुनना है इंसर्ट जो है चार्ट, इंसर्ट जो है चार्ट चुनना है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखेगा एक्सेल में जो है डाटा को समझने में आसान तरीके से जो वर्कशीट में व्यवस्थित किया जा सकता है। निम्न में से जो एक प्रयोग करके, तो किसका प्रयोग करके किया जा सकता है आपको बताना है। 89 नंबर की हम बात कर ले जिसमें जो है ऑटो फॉर्मेटिंग की मदद से भी कर सकते हो और जो है प्लैंक से स्टाइल के माध्यम से, चेंजिंग फंड के माध्यम से, सभी के माध्यम से, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी के माध्यम से। अगला फिर 90 नंबर कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। H से होता है हाइपर, T से टेक्स्ट, फिर T से होता है ट्रांसफर, P से होता है प्रोटोकॉल। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस कुछ सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगला देखेगा ISP का फुल फॉर्म क्या होता है भैया। तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। ये सभी फॉर्म जो है आपको फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। जो चैप्टर में मैंने क्लासें कराई हैं यूनिट आपके 3 या फिर 4 में, सभी मैंने जो है जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो फार्मूले थे सब मैंने करा रखे हैं, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। फिर देखिएगा कौन जो है वेब ब्राउजर कौन सा आपको बताना है। तो इसमें जो है गूगल जो क्रोम है, वैसे तो एडोब जो रीडर है तो भैया PDF मेकर है। ठीक है, और जो गूगल क्रोम है यही आपका जो है वेब ब्राउजर है, केवल बस सी ऑप्शन। दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर कौन सा भैया। तो www है, यही सबसे पहले जो है ब्राउजर बना हुआ था। ठीक है, 1990 में। अगला देखो कि फायरफॉक्स वेब जो है ब्राउजर का विकास जो है किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो इसका जो विकास हुआ था 94 की हम बात कर लें तो इसका विकास हुआ था मोजिला के माध्यम से, मोजिला जो है कॉरपोरेशन के माध्यम से। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा वह सुविधा जो फार्म इत्यादि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से जो है इसको जो है क्या कहते हैं। 95 की हम बात करें तो इसको जो है हम ऑटोफिल कहते हैं। ठीक है, जो ऑटोफिल हो जाता है ऑटोमेटिक जो OTP के माध्यम से, उसी को ऑटोफिल कहा जाता है, स्वचालित जो होता है। अगला देखेगा एप्लेट क्या है। एप्लेट की हम बात कर ले 96 नंबर की। तो एप्लेट जो है ये प्रोग्राम जो है जिससे किसी अन्य जो एप्लीकेशन में जो है एम्बेडेड जो है किया जा सकता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी 97 कि गूगल क्रोम में जो है बुकमार्क द करंट पेज की जो है शॉर्टकट की क्या है आपको बताना। तो इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z है। क्या है Ctrl+ जो है Z है, Ctrl+D है, सॉरी Z नहीं D है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा गूगल क्रोम में जो है नया टैब खोलने के लिए जो शॉर्टकट की क्या है। तो इसका नया टैब खोलने के लिए जो Ctrl+ जो है T है। क्या है Ctrl+T है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का भी। अगला देखिएगा इसमें जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च जो है इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर ये कब लॉन्च किया गया था आपको बताना। तो जो है 1995 में। ठीक है, 1990 में गूगल www आया था, उसके बाद जो है 95 ये आया था 95 में। अगला देखिएगा लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइबर सुरक्षा जो है ये साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को जो है साइबर हमले से बचाती है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। जैसे पेपर हो जाएगा पेपर जरूर आपको भेज देना। इसका PDF चाहे तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, इसका PDF मैंने प्रोवाइड कर रखा है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।